शुरू? ओके, थैंक यू। अच्छा, नेट शायद स्टक हो गया था, बिकॉज ऑफ विच हम टॉपिक को प्रॉपरली, जो सऊदी अरब वाला पॉइंट था वो प्रॉपरली हम एंड ना कर सके। मैंने आप लोगों को बताया कि सऊदी अरेबिया, यूएई, जॉर्डन, कुवैत वग़ैरह ये तमाम बड़े इम्पोर्टेंट रहे हैं। ज़हीर मेरी जान, मैं क्लास में हूँ, आई होप नथिंग सीरियस। मैं कॉल करता हूँ। ओके, मैं 7:15 तक। हाँ जी, ओके ओके। एक तो उसकी इम्पोर्टेंस हाइड्रोकार्बन्स की, दूसरी बड़ी इम्पोर्टेंस है क्या यहाँ पे यूएस के मिलिट्री बेसिस हैं। सो जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है, ऑफ इमेंस इम्पोर्टेंस ऑफ द अरब वर्ल्ड, मुस्लिम अरब वर्ल्ड फॉर यूएसए। ट्रंप ने क्या कर दिया, उसी रिलेशन को मज़ीद इंटेंसिफाई कर दिया, इम्प्रूव कर दिया, स्पेशली डिफेंस रिलेशंस को बढ़ा दिया। कैसे, मैंने बता दिया आपको। अब बाइडेन क्या करेगा? बाइडेन आफ्टर एंटरिंग इनटू द ओवल ऑफिस, जैसे ही वो ओवल ऑफिस में एंटर हुए, उन्होंने वन ऑफ द फ्यू स्टेप्स बिन टेकन, उन्होंने क्या कर दिए, दैट इज ही सस्पेंडेड, उसने ख़त्म नहीं किए, सस्पेंड किए हैं द डिफेंस डील्स ऑफ यूएस विद सऊदी अरेबिया एंड यूएई। सऊदी अरब और यूएई के साथ जो डिफेंस डील्स हैं वो उन्होंने क्या कर दिए, वो सस्पेंड कर दिए। और क्या अनाउंस किया, टू रीविजिट द डील्स, उन डील्स को रीविजिट किया जाएगा। एंड देन यूएस वुड डिसाइड वेदर टू कंटिन्यू विद द डील्स और नॉट। अब मजीद चांसेस क्या हैं? देखिए, हमने फ्यूचर प्रेडिक्ट करना है। एक तो ये कि ट्रंप ने, बाइडेन ने क्यों इसको, वाई बाइडेन सस्पेंडेड द डील्स, बिकॉज यूएस डज नॉट वांट एक्सट्रीम मिलिटराइजेशन इन द अरब वर्ल्ड या मिडल ईस्ट। मिडल ईस्ट में एक्सट्रीम वेपनाइजेशन नहीं चाहता यूएस, नहीं, जो बाइडेन। ठीक, ट्रंप चाह रहा था, ये ट्रंप वही कर रहा था, बाइडेन वो नहीं चाह रहा कि ऐसा हो। और फिर इवन द डिफेंस डील्स विद सऊदी अरेबिया एंड यूएई वर आल्सो अपोज्ड बाय इजराइल, इजराइल ने भी अपोज किए। उसके बाद फिर हम क्या देख रहे हैं कि बाइडेन जो अपोज कर रहा था इस डील को, या इन्होंने क्या कहा कि सस्पेंड कर दिए और रिविजिट करने का कहा। क्यों? क्योंकि एक्सट्रीम वेपनाइजेशन इन द अरब वर्ल्ड इज नॉट द पॉलिसी ऑफ जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, as it was not the policy of Obama administration either, but Trump did it, Trump ने कर दिया। So there is a chance कि ये deals cancel हो, but cancelling the deal would not be easier. Deals को cancel करना इतना आसान नहीं होगा। क्यों? One, the inevitability of Saudi Arabia for USA. कैसे? Petrodollar agreement is gone, US economic leadership is gone. इतना इंपॉर्टेंट है सऊदी अरेबिया यूएस के लिए। दूसरा, यूएस वांट्स ऑल द मिडल ईस्टर्न या अरब नेशंस टू हैव क्लोजर रिलेशंस विद इजराइल, वेदर वो ट्रंप रहा या बाइडेन है, क्योंकि डीपर स्टेट की ये पॉलिसी है। तो
antagonizing Saudi Arabia and UAE would not be that easier for Joe Biden administration. Mazid, on one hand, Joe Biden would try to renormalize relations, ये downsize tension with Iran, downsize tension with Iran. एक तरफ पे वो ईरान के साथ टेंशन को वो डाउनसाइज करने की कोशिश करेगा, on the other it would जिससे क्या होगा, सऊदी अरेबिया ऑटोमेटिकली उससे एंटागोनाइज्ड होगा, यूएई ऑटोमेटिकली उससे एंटागोनाइज्ड होगा. तो क्या it would so antagonize Saudi Arabia and UAE even further, जिसके क्या है lesser probabilities हैं, higher possibility नहीं, lesser probabilities हैं. ठीक. मजीद तीसरा पॉइंट यहां पे मिडिल ईस्ट में अब क्या डिस्कस करेंगे, ईरान, वो मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है. तो मिडिल ईस्ट जो बाइडन पॉलिसी क्या होगी, आप यूं करेंगे इनको. ठीक. नेक्स्ट, Joe Biden and the deglobalization policies of Trump administration, ये अलग पॉइंट है. Joe Biden and the deglobalization policies or nationalist policies of Trump administration. What did Trump do in regards to nationalization, nationalism, growing American nationalism, or deglobalization? Number one, in the context of economy, economic politics, उन्होंने क्या adopt की? Nationalistic economic policies adopted by Trump administration. कैसे? Number one, US entered into the largest trade war of the century with China by imposing a higher tariff and non-tariff barriers, by imposing a higher tariff and non-tariff barriers on the Chinese products amounting $400 billion. $400 billion के गुड्स पे हायर टैक्सेस लागू किए, और फिर 400 बिलियन के टैक्सेस नहीं, $400 बिलियन के गुड्स पे हायर टैक्सेस लागू किए. टू बी एग्जैक्ट $413 बिलियन के गुड्स पे हायर टैक्सेस लागू किए. दूसरा, he imposed higher tariffs not only on the Chinese goods but also on the US allies like Europe, specifically Germany. उनके गुड्स पे भी हायर टैक्सेस लागू कर दिए. इंडिया, जापान, उसके बाद टर्की एंड कनाडा एटसेट्रा, उनके प्रोडक्ट्स पे भी हायर टैक्सेस लागू कर दिए. किसने? ट्रंप ने. अब ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन क्या है? फ्री मोबिलिटी ऑफ गुड्स, नॉन स्टॉप, नॉन इंटरप्टेड फ्लो ऑफ गुड्स, फ्री ट्रेड. और वो कैसे होता है? रिमूवल ऑफ द टैरिफ एंड द नॉन टैरिफ बैरियर्स विच वॉज डन इन द पास्ट regimes in USA and across the world. बट ट्रंप ने क्या कर दिया? इम्पोज कर दिए हायर टैरिफ्स, टू विच
all the countries, affected countries retaliated, जिसमें तमाम ममालिक ने रिटेलिएट किया. 1, चाइना ने सबसे पहले रिटेलिएट किया. दूसरा, यूरोप ने रिटेलिएट किया. तीसरा, TPP नेशंस ने रिटेलिएट किया. ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, उस पर आ रहा हूं. जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आसियान कंट्रीज, इन्होंने रिटेलिएट किया. इंडिया ने रिटेलिएट किया. टर्की ने रिटेलिएट किया. कनाडा ने रिटेलिएट किया, क्योंकि इन तमाम के गुड्स पे इन्होंने टैक्सेस लगाए थे. सो डीग्लोबलाइजेशन की पॉलिसीज adopted by Trump, retaliation from the respective countries. 2 points. अब उस पे बाइडेन क्या करेगा? बाइडेन क्या करेगा? ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन was known for, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन लाइक बिल क्लिंटन, जिस तरह बिल क्लिंटन थे, was known for increasing trade liberalization by US with the rest of the world. US ने increasing trade liberalization कर दी, with China कर दी, with TPP nations कर दी, with Europe कर दी, and the rest of the world. लेकिन ट्रंप ने उसका बिल्कुल ऑपोजिट किया. अब बाइडेन, हु इज द फॉलोअर ऑफ ओबामा एंड द बिलीवर इन द पॉलिसीज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, a globalized world led by USA is the belief of Joe Biden. तो वो क्या करेगा? Number 1, he would surely try to downsize economic tension or trade war with China. चाइना के साथ ट्रेड वॉर को वो जरूर डाउनसाइज करेगा. कितना करेगा? टाइम वुड टेल, लेकिन पॉलिसी ऑफ डाउनसाइजिंग जरूर होगी, क्योंकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट बिलीविंग इन द आइडिया ऑफ प्रोटेक्शनिज्म. वो प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी को अडॉप्ट ही नहीं करते, बल्कि लिबरलिज्म की पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं. फ्री ट्रेड की पॉलिसीज है उनकी, तो वो जरूर करेगा चाइना के साथ. दूसरा, रिवाइव करेगा ट्रेड रिलेशंस विद यूरोप, विद टीपीपी नेशंस, नाफ्टा कंट्रीज एंड मोर. नाफ्टा ये क्या है बता रहा हूं. इसी ग्लोबलाइजेशन में, इकोनॉमिक में दूसरा पॉइंट क्या हुआ? दैट इज ट्रंप pulled US out of TPP and NAFTA. ट्रंप ने US को TPP से और NAFTA दोनों से निकाल दिया. Trans-Pacific Partnership was a trade organization. ये एक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रहा in which, जिसमें US, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया एंड आसियान कंट्रीज वर द मेंबर्स. ये इसके मेंबर्स थे. ये एग्रीमेंट कब हुआ? 2008 में, अंडर ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन. ट्रंप ने 2017 में इसे निकल गया. अगेन निकलने की वजह क्या थी? प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज. क्यों? क्योंकि यूएस के एक्सपोर्ट्स डिक्लाइंड, या a major increase did not occur in the exports, and the contrary substantial increase was noticed in the imports of USA. That resulted in the setback to the local industry of US and mounting trade deficit.
एक तरफ पे ट्रेड डेफिसिट में इजाफा हुआ, दूसरा लोकल इंडस्ट्री को नुकसान हुआ। तो रिजल्टेंटली ट्रंप ने यूएस को निकाल दिया फ्रॉम टीपीपी कंट्रीज, टीपीपी नेशंस और टीपीपी ऑर्गेनाइजेशन। द सेम was the policy adopted by Trump in case of NAFTA, North American Free Trade Agreement। यूएस, कनाडा, मेक्सिको की मेंबर्स थे, उससे भी निकल गया। और फिर वहां पे भी उन्होंने प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स अडॉप्ट किए। इन सब को अब इन पे ये सारे इनिशिएटिव्स यूएस ने लिए। उससे क्या किया यूएस ने? यूएस सक्सीड कर गया इन रिड्यूसिंग द ट्रेड डेफिसिट। दूसरा, रिवाइविंग द लोकल इंडस्ट्रीज टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। बट लॉसेस वर इवन बिगर। लॉस उससे कहीं बड़ा था, सेटबैक्स उससे कहीं बड़े थे। कैसे? The agricultural exports of US tremendously declined, especially towards China. दूसरा, China had penetrated more and more into Europe and the TPP nations. यूरोप और TPP nations में चाइना ने ज्यादा से ज्यादा पेनिट्रेशन कर दी। कैसे? When Trump adopted protectionist measures against Europe and TPP countries, the respective world countries decided to increase the trade relations with China। मतलब क्या? It was an opportunity for China to score upon, जिस पे स्कोर करे, और उसने किया। कैसे? China entered into RCEP agreement। RCEP एग्रीमेंट कर दिया चाइना ने। किसके साथ? वो आपको अलग पढ़ाऊंगा। किसके साथ? TPP कंट्रीज के साथ। दैट इज आसियान, जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, जहां पे ऑलमोस्ट 26% ऑफ द वर्ल्ड GDP है। मजीद यानी चाइना प्लस द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज, जिसको हम RCEP कहते हैं, 26% प्लस माइनस ऑफ द वर्ल्ड GDP। एक तो चाइना ने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पेनिट्रेशन कर दी। उसके बाद फिर चाइना यूरोप ट्रेड डील साइन हुई। चाइना यूरोप ट्रेड डील साइन हुई और हम देख रहे हैं कि सब्सटेंशियल इंक्रीज अकर्ड इन द ट्रेड रिलेशंस बिटवीन यूरोप एंड चाइना सिंस 2017। 2017 ऑनवर्ड ट्रेमेंडस इंक्रीज आया है इन द ट्रेड रिलेशंस ऑफ द टू कंट्री, चाइना एंड यूरोप। ये हो गया। अब बाइडेन क्या करेगा? बाइडेन वुड ट्राई टू not only downsize tension with China and other countries, but would also try to revive its relations with its traditional allies. चाइना यूएस अपने ट्रेडिशनल एलाइज के साथ रिलेशंस को रिवाइव करेगा। किसके साथ? नंबर 1 यूरोप, दूसरा TPP कंट्रीज, जापान, ऑस्ट्रेलिया, क्या कहते हैं, आसियान, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, उनके साथ रिलेशन को रिवाइव करेगा। और फिर कनाडा, मैक्सिको के साथ ट्रेड रिलेशंस को रिवाइव करेगा। इट वुड बी सीन इन द फ्यूचर, ये फ्यूचर में देखा जाएगा वेदर TPP एंड NAFTA आर बीइंग रिवाइव्ड और नॉट। ये रिवाइव होते हैं कि नहीं, लेकिन US would surely try to revive and exacerbate trade relations with its traditional allies under Biden administration। ये जरूर करेगा। तो बाइडेन, ट्रंप, डीग्लोबलाइजेशन, रीग्लोबलाइजेशन का इकोनॉमिक पॉइंट मैंने करवाया आपको। दूसरा,
ग्लोबलाइजेशन का की पॉइंट क्या है? दैट इज फ्री मोबिलिटी ऑफ सिटीजन्स। जिस तरह नॉन इंटरप्टेड फ्लो ऑफ गुड्स हो, उसी तरीके से फ्री मोबिलिटी ऑफ सिटीजन्स हो। दैट इज ग्लोबलाइजेशन। Trump give a huge dent to the free mobility of people. कैसे? Number one, he put a ban, उन्होंने बैन लगा दिया on the citizens of 5 different Muslim countries from entering into United States of America. दूसरा क्या कर दिया? he started the construction of a building of a wall on the border with Mexico. मेक्सिको के साथ बॉर्डर पे उन्होंने वॉल बिल्डिंग शुरू कर दी। मजीद he made the use of force, coercion against the illegal immigrants from Mexico. कैसे? हमने देखा 2018 and 19 में the parents were separated from their children, husbands were separated from their wives, and they were placed in separate concentration centers and were sent back to Mexico. ये पॉलिसी अडॉप्ट की। बाइडेन ने क्या किया? After entering into the Oval Office, few of the first files he signed, उनमें से one was removing restriction on visiting foreigners to United States of America, specifically the Muslim countries, उनके सिटीजन पे पाबंदी उन्होंने उठा दी। सो वो रीग्लोबलाइजेशन की तरफ वापस जा रहा है। मजीद उन्होंने क्या कहा कि ट्रंप ट्राइड टू एंटागोनाइज द यूएस सिटीजन्स हु आर ओरिजिनली सेटलर्स and who have played massive role in the socio-economic growth, intellectual growth of United States of America. उनको एंटागोनाइज किया ट्रंप ने, because of which क्या हुआ? Increasing flight हुआ of brain, increasing flight हुआ of brain, settled or foreign brain, intelligentsia, academia, from US to Canada गए लोग, यूरोप गए, इवन चाइना आ गए। तो बाइडेन क्या कहता है कि हम दोबारा रिवाइव करेंगे अमेरिका को, द बेस्ट प्लेस बनाएंगे, द मोस्ट लिविंग क्या कहते हैं सुटेबल लिविंग प्लेस बनाएंगे फॉर फॉरेनर्स हु वुड ब्रिंग क्या कहते हैं हु वुड मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ठीक, सो नेशनलिज्म की पॉलिसी बता रहा हूं, ट्रंप ने अडॉप्ट की। बाइडेन क्या करेगा? ग्लोबलाइजेशन बता रहा हूं। मजीद इसी में एक और पॉइंट आप नोट कर दें, ये टॉपिक अभी चल रहा है, दैट इज के द प्रोसेस of nationalism exacerbated across the world with the policies of Trump. Trump was responsible. Now nationalism or rise in nationalism was already in vogue, was in process across the world, be it Europe,
इंडिया, चाइना, रशिया, टर्की एटसेट्रा पहले से चल रहा था, लेकिन ट्रंप के आने से क्या हुआ? नेशनलिज्म में राइज आया। और सिर्फ नेशनलिज्म में राइज नहीं आया, बल्कि डिक्टेटोरियल पॉलिसीज बेस्ड और ड्रिवन बाय नेशनलिज्म वो बढ़ गए। डिक्टेटोरियल पॉलिसीज ड्रिवन बाय नेशनलिज्म। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल हिंदू नेशनलिज्म इन इंडिया फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ हिंदुत्व अंडर द रूल ऑफ मोदी, वो फ्लरिश कर गया, वो इंक्रीज कर गया। दूसरा, यूके में ब्रेग्जिट का प्रोसेस स्पीड अप हुआ। जर्मनी में हमने द फॉलोअर्स ऑफ क्या कहते हैं हिटलर, उसमें इजाफा हुआ, वगैरह वगैरह। और चाइना में नेशनलिज्म बढ़ गया बिकॉज ऑफ यूएस, क्योंकि यूएस ने इम्पोज किए नेशनलिस्ट मूव्स अगेंस्ट चाइना, ऑटोमेटिकली चाइना ने रिटेलिएट किया। तो हम देख रहे हैं कि ट्रंप ने एनकरेज किया ग्रोइंग नेशनलिज्म अक्रॉस द वर्ल्ड। अब अमेरिकन्स ने डिसाइड किया to put nationalism at the back and go for or opt for more and more internationalism, liberalism and humanism. The victory of Joe Biden is a message, एक आर्टिकल कोट कर रहा हूं in the Washington Post, is a message to the dictators or rulers who have been playing the role of nationalist dictators. उनके लिए बड़ा मैसेज है कि their fall is imminent, कि उनका fall is in the offing, उनका fall around the corner है। So, Trump, nationalism, Biden, internationalism या ग्लोबलिज्म या ग्लोबलाइजेशन। अगर क्वेश्चन आएगा तो आप उसको यूं करेंगे। मैं ग्लोबलाइजेशन के रिलेटेड एक ऐसे देख रहा हूं, या आईआर में मैं एक क्वेश्चन देख रहा हूं। अगर आईआर में क्वेश्चन आएगा तो फिर वो बाइडन नेशनल क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन, द रिवर्सल ऑफ नेशनलिस्ट पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय ट्रंप, ये है। दूसरा, अगर ऐसे आएगा तो वो कोविड के साथ लिंक्ड होगा, कोविड एंड ग्लोबलाइजेशन, कोविड एंड ग्लोबलाइजेशन। डोंट वरी, आपको वो मैं पढ़ाऊंगा। अच्छा, मजीद बाइडन एंड अफगान पीस प्रोसेस, वो आपको अभी मैंने करवा दिया। बाइडन एंड अफगान पीस प्रोसेस आपको मैंने अभी करवा दिया। मजीद द प्रिवेलेंट रेसिज्म, जो रेशल डिस्क्रिमिनेशन इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अंडर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन रहा, व्हाट वुड बाइडन डू विद दैट? बाइडन उसके साथ कैसे डील करेगा? The policy of racial discrimination has been
old, having a long history in United States of America. In the 60s and the even 70s, there was an unending, untiring movement by black, especially Red Indians and African Americans, started against the white who believe in the supremacy of white. Martin Luther King was the symbol of rights of the black. But हमने देखा कि 70s and onward क्या हुआ? America adopted the policies of increasing integration, giving more and more rights to the black people. फंडामेंटल राइट बिल पास होना 60s में ऑनवर्ड, हमने देखा कि इंक्रीजिंग राइट्स मिलना शुरू हुए टू ब्लैक्स. ब्लैक को मेनस्ट्रीम किया गया, वेदर रेड इंडियंस थे या अफ्रीकन अमेरिकन्स थे, उनको एकोमोडेट किया गया मोर एंड मोर, एम्पावर किया गया मोर एंड मोर. Concerns of them were satisfied more and more. But the issue of black racial discrimination against the black once again surfaced. वो surface कर गई, वो surface कर गई after the death of or the killing of George Floyd by American white police. American police, white members of American police ने मार दिया किसको? जॉर्ज फ्लॉयड को. That erupted protests across the country, not only in United States of America but across the world. protest हुए, be it Europe और कनाडा और अफ्रीका और द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में प्रोटेस्ट हुए अगेंस्ट द किलिंग ऑफ जॉर्ज फ्लॉयड एंड अदर ब्लैक्स बाय वाइट पुलिस मैन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. Trump administration was quite soft on the killers of the blacks. उस पे खासा सॉफ्ट रहा and did not take the needed initiatives against the racial discrimination. Joe Biden and his comrades decided to take the bull by the horns. मतलब क्या? To outrightly oppose or adopt outrightly opposing policies to that of Trump. And support the blacks. Support the blacks. Support करना blacks को. जो बाइडन के वर्ड्स हैं, जॉर्ज फ्लॉयड वुड चेंज द कोर्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ फंडामेंटल राइट्स. जब उनका जनाजा था उस दिन पे उन्होंने फ्यूनरल के मौके पे उन्होंने ये कहा था जो बाइडन ने. तो इट इज एन अपहिल टास्क फॉर जो बाइडन टू suppress
downsize, minimize the threat of टॉपिक ख़त्म कर रहा हूँ ये, ठीक है, हाँ, 2-3 मिनट में। रेशल डिस्क्रिमिनेशन, रेशल डिस्क्रिमिनेशन को क्या कर दें, ख़त्म कर दें। ये एक अपहिल टास्क है फॉर बाइडेन, क्योंकि देर इज अ राइजिंग वेव ऑफ white supremacy in United States of America, suppressing the blacks across America. Only Trump was not responsible for it. Wave already existed. Trump ने इसको Trump helped or provided conditions, उन्होंने conditions ऐसे provide किए, conducive environment to flourish this white racism across America. अब uphill task है for Biden to revive the confidence of the blacks, to suppress and make the white realize of the rights of the blacks. Done? आपका ये टॉपिक भी हो गया। अच्छा, इसमें एक और भी चांसेस तो बहुत कम मुझे नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आ जाता है, दैट इज Trump and China. अब Joe Biden and China. Now, contemplating upon the US-China relations, two factors are of paramount importance: geostrategic rivalry and geo-economic competition. अब आप ये करके आप थोड़ी देर के लिए वो कर सकते हैं, ठीक है। ऑल राइट, जियो स्ट्रेटेजिक राइवलरी एंड जियो इकोनॉमिक कंपटीशन। The geostrategic rivalry between China and US has been quite old. वो खासी पुरानी है. It spreads on the past 3 decades or so. If not more, at least 2 decades plus पे ये spread करती हैं. स्ट्रक्चर को लेके कैसे अब इसको बिल्ड कर रहा हूं. The two countries have been geostrategic rivals for quite some time now. For the past 2 decades plus, ये rivals रहे हैं. And rivalry कहां पे है? One, East China Sea में, where US supports Japan, South Korea against China.
कहां पे? ओवर द इश्यू ऑफ आइलैंड्स इन द साउथ चाइना सी, सॉरी ईस्ट चाइना सी। एक दूसरा, synonymous situation exists or prevails in South China Sea, where ASEAN countries on one hand, China on the other, claim the ownership of the islands in the South China Sea. Here too, US has been supporting the rivals of China. दूसरा, US has made excessive militarization across Asia Pacific to encircle China. Excessive militarization कर चुका है US across Asia Pacific to encircle China. कैसे? One, the naval presence of US in the East China Sea, South China Sea, Bay of Bengal, Persian Gulf and more. उसके बाद the US air bases in the Middle East, in Afghanistan, in South Korea, in Japan, in Australia, etc. ये सारे किस लिए? टू एनसर्कल चाइना। दिस स्पेसिफिक, ओके, उसके बाद फिर जियो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ऑफ यूएस विद ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड मोर इंपॉर्टेंटली इंडिया। ये जियो स्ट्रेटेजिक अप्रोच को मैंने जस्ट हाईलाइट किया। दिस अप्रोच और बिहेवियर ऑफ यूएस continues for some time now, and this is the policy, this has been the policy of, sorry, this was the policy of Bush, ये बुश की भी पॉलिसी थी, of ओबामा की भी पॉलिसी थी, of ट्रंप की भी पॉलिसी थी। मतलब क्या, ओरिजिनली ये पॉलिसी किसकी थी? डीपर स्टेट की। द मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की थी। ट्रंप ने क्या कर दिया? ट्रंप एग्जर्बेटेड द एनसर्कलमेंट ऑफ चाइना। ट्रंप ने एनसर्कलमेंट ऑफ चाइना को मजीद एग्जर्बेट किया। कैसे? बाई एक्सटेंडिंग डिफेंस कोलैबोरेशन, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद इंडिया, with Japan, with South Korea, with Australia and more. दूसरा, more and more deployment of US Navy in the East and the South China Sea, especially the Strait of Malacca. ये कर दिया. मजीद ट्रंप ने क्या कर दिया? गन बोट डिप्लोमेसी, गन बोट कश्ती, गन बोट डिप्लोमेसी कर दी. कब? 2018 में, 2018 में गन बोट डिप्लोमेसी कर दी. कहां पे? ईस्ट चाइना सी में. और उसे दो मैसेज कन्वे किए. वन, टू द एलाइज ऑफ यूएस के यू आर डिपेंडेंट ऑन यूएसए, क्या आप यूएस पे डिपेंडेंट है, उनको मैसेज कन्वे करना. दूसरा, कन्वे किया मैसेज टू चाइना के यूएस इज कंट्रोलिंग द वर्ल्ड मिलिट्री ऑर्डर. ये पॉलिसी उन्होंने अडॉप्ट की. Biden would not make any substantial change to the geostrategic behavior of Washington towards Beijing, क्योंकि वो पॉलिसी एक इंडिविजुअल की नहीं है, because that is not the policy of one individual, but that is the policy of the deeper state.
एक तो ये हुआ। दूसरा, एज फॉर इकोनॉमिक competition and rivalry is concerned, it also exists for the past 3 decades or so, or 2 decades or so, 2 decades कहिएगा or so रही है। कैसे? The economic rise of China has seriously endangered the economic supremacy of United States of America. China, the cheaper producer, has been replacing US and the world markets, be it Europe, Africa, Asia, South American and North American countries. On one hand, एक तो ये, दूसरा, even US-China trade heavily been in favor of China. So economic competition भी बड़ी tough रही है, rivalry भी बड़ी tough रही है। And the geostrategic rivalry की original reason क्या है? Economic competition. The geostrategic rivalry has been exacerbated between the two countries, and क्या कहते हैं, increased between the two countries, originated and increased between the two countries primarily because of the tough economic competition given by China. And this rivalry would continue. ये rivalry continue रहेगी। This was there, this is there, and this would be there in the future. लेकिन the approach of of Biden would be probably different, considerably different from Trump. Biden का approach considerably different होगा from Trump while dealing with China. कैसे? Renormalizing trade relations with China. China के साथ trade relations को normalize करना. He would take initiatives in this regard. दूसरा, US would once again start acquiring loans from China more and more. US economy cannot operate, government economy cannot operate without loans. और सबसे ज़्यादा लोन वो कहाँ से लेता रहा है? चाइना से। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में वो लोन कम हुए, अब बाइडन दोबारा इंक्रीज करेगा, क्योंकि लोन तो लेने, चाइना से वो दोबारा लोन लेगा। तीसरा, जो राइवलरी है या क्या कहते हैं सैंक्शंस हैं अगेंस्ट एप्पल एंड हवावे, वो डाउनसाइज किए जाएंगे, वो न्यूट्रलाइज किए जाएंगे। हवावे, एप्पल जो एक दूसरे के पे सैंक्शन दोनों ममालिक ने लगाए, यूएस ने हवावे पे लगाए, चाइना ने एप्पल पे लगाए, वो डाउनसाइज करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे। ऐसे और बातें आप लोग ऑप्टिमिस्टिकली देखेंगे। काफ़ी है, इट्स 9 ना, डन। चले इंशाल्लाह कल देखते हैं, आप लोगों को दोबारा इन्फॉर्म किया जाए कल की क्लास के बारे में कि इसी तरीके से फेसबुक वगैरह जो हमारा पेज है कि कल क्लास मैं किस टाइम ले पाऊँगा आप लोगों के साथ, देखते हैं। ठीक है, चले ख्याल रखें, दुआओं की दरख्वास्त।